हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लगातार आप लोगों की वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि सर दिशा 2020 की इंडिया जीके के लिए भी कोई गाइड आती है तो उसका कंप्लीट रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैं दिशा 2020 की जो भारत जीके के नाम से जो कंप्लीट गाइड आती है उसके अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जो इंडियन जो पॉलिटी है उसकी जो दिशा 2020 के नाम से जो गाइड आती है उसका आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूं कि इस पुस्तक के अंदर आपको नया विशेष क्या कुछ मिलने वाला, इंटायर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। पूरा वीडियो आप लोग देखोगे तभी आइडिया लगा पाओगे कि पुस्तक के अंदर नया विशेष आपको क्या कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ घर बैठे रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप रोज नई नई पुस्तकों के अपडेट्स घर बैठे लेते रहें। तो दोस्तों, इस पुस्तक का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी दिशा 2020 की जो भारत जीके की जो पुस्तक उसका रिव्यू करने वाले हैं। दिशा आरएस पीएसआई कांस्टेबल सीटी रीट पटवार फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड शिक्षक भारत जीके परीक्षा 2020। ये जो 10th एडिशन है 1992 से अक्टूबर 2024 का। भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था तीनों पोर्शन इसमें कवर आते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है, ये आपका विड्थ है और ये आपकी बैक साइड है। एमआरपी रखी गई है 399 रुपए मात्र। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर लीजिए। यानी इन भर्ती परीक्षाओं का पेपर जो कंटेंट है इसमें शामिल कर लिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। 5 अक्टूबर को जो स्टेनोग्राफर हुई थी, सीटी की एग्जाम आपके ले ली गई है और छात्रावास अधीक्षक वाले लिए संगणक सूचना सहायक, यानी इन भर्ती परीक्षाओं का पोर्शन इस पुस्तक के अंदर कवर कर लिया गया है। अब बात करते हैं अनुक्रमणिका की। किसी पुस्तक के लिए उसके अनुक्रमणिका रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पुस्तक की रीढ़ की हड्डी के बारे में बताऊं तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का पोर्शन है भारत का भूगोल। भौतिक विभाजन, मानसूख तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, नदियां, झीलें, वनस्पति और वन्य जीव, कृषि और मृदा, खनिज और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, राज्यवार सामान्य ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व के भूगोल में सौरमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, परिस्थितिकी, आर्थिक भूगोल। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक पदाधिकारी, प्रमुख आयोग, संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक दल, भारतीय विदेश नीति, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये प्रश्न विविध है। भारत एवं विश्व के इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो सल्तनत काल, प्रांतीय राजवंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, सिख संप्रदाय, मराठा, शिवाजी। आधुनिक भारतीय एवं विश्व की भारत का इतिहास की बात करते हैं तो विदेशी कंपनियों का आगमन, गवर्नर जनरल वॉयसरॉय, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन। विश्व इतिहास के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन सभ्यता एवं धर्म, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड, रूस एवं चीन की क्रांति, जर्मनी एकीकरण व नाजीवाद, इटली एकीकरण व फांसीवाद, प्रथम द्वितीय विश्व 336। तो पेज संख्या आप लोगों को बता दूं मैं, पूरे के पूरे 336 पेजेज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दिशा के जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं उनको बता दूं तो सबसे पहले पेज क्वालिटी की बात करें, 206 एवरेज पेज क्वालिटी इसके अंदर यूज की गई है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग आपकी वो है, आप लोग आराम से इसको पढ़ पाते हैं। साथ ही साथ जो नए पाठ्यगण है, नए साथी जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, ये दिशा 2020 के नाम से जो प्रीवियस जो एग्जाम पेपर्स होते हैं उनके आपको कैटेगराइज करने के बाद में ये जो पुस्तकें हैं बनती है तो इसके अंदर क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक हल मिलता है। जैसे भारत आकार में किस प्रकार का है, तो करेक्ट आंसर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, हालांकि वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। ज्ञातव्य की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का प्रथम स्थान हो गया है। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत, तो 2.4%। संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी इस प्रकार से आपका भूगोल का पोर्शन है। राज्य व्यवस्था के पोर्शन की अगर बात करता हूं तो पेज संख्या 123 के ऊपर आप लोगों को मैं ले चलता हूं, जहां पे राज्य व्यवस्था का पोर्शन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये पुस्तक आपको दिल्ली पुलिस वगैरह है, रेलवे है, एसएससी, उनमें भी काम कारगर हो सकते हैं क्योंकि इंडिया जीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो इसमें इंडिया जीके का पोर्शन कवर किया गया है। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
तो ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक करना था। यानी चैप्टर वाइज आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी पोर्शन में जाएंगे तो सेम चीजें आपको ऐसी मिलने वाली है। अब दोस्तों इतिहास के प्रारंभ में बात करते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास आ गया तो प्रागैतिहासिक काल आ गया है, जिसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, वो भी व्याख्यात्मक है। जैसे सिंधु सभ्यता आपका पोर्शन आ गया है। सिंधु सभ्यता की अगर बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता आ गई, तो इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दिशा 2020 की जो भारत जीके की पुस्तक का रिव्यू किया है, कैसी क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बुक इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।